सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को यही दो वर्ण सुनाई पड़ा, तप, ता और पा, 16वां और 21वां वर्ण। और कहां से सुनाई पड़ा? बोले आकाश से। ये शब्द ब्रह्मा जी ने सुना, कहां सुना? बोले आकाश में सुना, क्योंकि शब्द आकाश में ही प्रतिष्ठित रहता है। आकाश का प्रधान गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में इस विज्ञान पर लाखों वर्ष पहले महर्षियों ने विचार किया। जब जब कोई बात आई तो क्या हुआ? बोले आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी। आकाश से वाणी आई, क्यों? बोले वाणी आकाश में ही रहती है। इसीलिए आज भी रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी ही लोगों ने रखा। आकाशवाणी क्यों रखा? जिस विज्ञान को आज लोगों ने सिद्ध किया वो विज्ञान लाखों वर्षों का है। आकाश में वाणी विद्यमान रहती है, इस सिद्धांत पर ही रिसर्च करके ये सारे यंत्र बने, मोबाइल बना, टीवी बना, रेडियो बना, जो कुछ भी बना, जिसमें हम ध्वनियों को सुन लेते हैं, वर्षों पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। क्यों? बोले गाने वाले मर गए, लेकिन वो ध्वनि आज भी विद्यमान है। क्यों? बोले सारे शब्द आकाश में सदा निवास करते हैं, ये सिद्धांत है। बोले उन यंत्रों से उसको केवल खींच करके सुन लिया गया, शब्द तो विद्यमान है। ये विज्ञान आज का नहीं, न्याय शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है, शब्द गुणकम आकाश। तो लोग कहते महाराज फिर जब सब विज्ञान आपके यहां था तो पहले लोगों ने मोबाइल क्यों नहीं बना लिया? पहले रेडियो क्यों नहीं बना लिया? फोन क्यों नहीं बना लिया? बोले पहले के ऋषि मुनि महात्मा लोग बड़े बुद्धिमान थे। हाँ, बुद्धिमान थे, हमारे आप जैसे मूर्ख नहीं थे। वो जानते थे कि इसका दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। हमारे यहां शास्त्रों में यंत्रों के निर्माण को पाप माना गया। महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि आप पढ़ लें। बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण करना ये महापाप माना गया। क्यों? बोले उन यंत्रों से बहुत बड़ी हानि होती। आज लोगों ने बड़े बड़े यंत्र बनाए, उसका परिणाम क्या हुआ? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा कार्य होने लगा। उसका परिणाम बोले लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी चली गई। यंत्र बना दिया, बहुत जल्दी खेत जोत देंगे, ट्रैक्टर लगा दिया, ट्रैक्टर यंत्र लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले जितने बैल थे, जितने पशु थे, वो निरर्थक हो गए और उनकी हत्याएं प्रारंभ हो गई। सारे अनर्थ का मूल यांत्रिकी है। आज के युग में यांत्रिकी के कारण ही सारे अनर्थ हो गए। आज जितने अनर्थ हो रहे हैं यंत्र के कारण। आज ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए महाराज, एक बार उसमें 56 गोली भर लो और खटखट खटखट चला दो, 56 आदमी को मार डालो। यंत्र तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, बड़ी बुद्धिमानी की, ऐसी शक्ति उसमें पैदा कर दी, लेकिन उसका परिणाम कितना भयानक। ऐसे कोई व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो तो व्यक्ति किसी को मारना भी चाहे तो 1-2 को मारेगा, तब तक 4 मिलकर के उसको पकड़ लेंगे। लेकिन आज जिसके पास वो यंत्र मिल जाए तो कितनों को मार डाले। सारे अनर्थ का मूल अगर समाज में कुछ है तो यंत्र है, यांत्रिक। ऋषियों ने इसको पाप माना है, इसीलिए इसका प्रवर्तन नहीं किया। नहीं तो यंत्र वो भी बना सकते थे, ऐसा नहीं था। जिसने इस विज्ञान के मूल को खोजा वो यंत्र नहीं बना सकता था, बना सकता। लेकिन यंत्र निर्माण महापाप माना गया। आज जितने यंत्र बने उसके कारण ही समाज में बहुत बड़ी बेरोजगारी। आज बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के जो लोग ढो रहे हैं उसी पर राजनीति होती, सरकारें बनती और बिगड़ती। लेकिन बेरोजगारी का मूल कारण जो है उसका अन्वेषण व्यक्ति नहीं करता। सबको बेरोजगार बना दिया, वॉशिंग मशीन बना दी, घर में सब कपड़ा धुल लो, धोबी का रोजगार चला गया। सबको सेविंग मशीन मिल गई, अपने घर में सेविंग कर लो, नाऊ का रोजगार चला गया। आखिर लोगों को बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं, इनका अन्वेषण तो करो। और आज चाह करके भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। आज पशुओं की जो हत्या हो रही है, निरीह पशु मारे जा रहे हैं,
यांत्रिकी के कारण। घोड़ों का उपयोग समाप्त हो गया, खच्चरों का उपयोग समाप्त हो गया, बैल का उपयोग समाप्त हो गया। अब इनको बैठा करके कौन खिलाएगा? लोग इनको छोड़ देंगे, परिणाम इनकी हत्या होगी, ये निरीह जीव मारे जाएंगे। समाज में हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी थी कि सबका सबसे संबंध बना रहे, सबका उपयोग हो और उस उपयोग के द्वारा हम शांति से इस धरती पर जीवन जी सकें। लेकिन अशांति पैदा करने वाले ये बुद्धिमान वैज्ञानिक लोग ही हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अशांत किया। बड़े बड़े बम बना दिए, सब लेकर के बैठे हैं, अमेरिका लेके बैठा है, पाकिस्तान कह रहा हम बम दाग देंगे, वो कह रहा हम दाग देंगे। सब एक दूसरे को मारने के लिए मटेरियल लेकर के बैठे हैं, और ये मटेरियल देने वाले कौन हैं? हम ही आप मानव। अपने विनाश की सामग्री स्वयं तैयार करके विनाश के ढेर पर बैठा है। कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए। तो इस विकास को क्या कहोगे? ये विकास नहीं, ये विनाश है। विकास ऋषियों ने किया था, विकास ऋषियों का था, जिन्होंने भौतिक विकास को महत्व नहीं दिया, अपने आत्मिक विकास को महत्व दिया। हम अपनी बुद्धि का विकास करें, अपने चरित्र का विकास करें, अपने चिंतन का विकास करें, हम अपने आध्यात्मिकता का विकास करें। वो ज्ञान विज्ञान महत्वपूर्ण था। ऋषियों ने विज्ञान किसे माना? ऋषियों ने विज्ञान आत्मज्ञान को माना। यस्तु विज्ञानवान भवति सौ मनस्कः सदा शुचिः सचतत पदमवाप्नोति यस्मात् भूयो न जाए। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होगा, सचतत पदमवाप्नोति, वो उस पद को प्राप्त करे। विज्ञान ये विज्ञानेन यज्ञं तनुते, वेदों ने कहा। तो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि के मूल कारण तत्व का ज्ञान, इसको विज्ञान माना हमारे ऋषियों ने। तो ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त और प, आकाश में। ब्रह्मा जी तप करने लगे। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। और भगवान ने दर्शन देकर के ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। अपने संकल्प मात्र से भागवत तत्व का ज्ञान प्रदान किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, अब आप सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि के विस्तार की आज्ञा देकर के भगवान अंतर्हित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सर्वप्रथम सनकादिकों को उत्पन्न किया। सृष्टि ये प्रारंभ में सांकल्पिक थी, बाद में ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा ने पहले संकल्प किया, उनके संकल्प से 4 लोग प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सनकादिकों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया ऐसे तुम भी लोगों को उत्पन्न करो। सनकादिकों ने कहा आपने हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? बोले भगवान ने। तो सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा ने कहा उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करते। तो सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो मैं बीच में इस लफड़े में क्यों पड़ूं, मैं तो उन्हीं का भजन करूंगा। सनकादिक चले गए भजन करने। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। देखो गृहस्थ बड़ी आशा में संतान को उत्पन्न करता है कि ये संतति मेरे कार्य को आगे बढ़ाएगी, लेकिन संतति माला झोली लेकर के भजन करने के लिए काशी अयोध्या निकल जाए तो माँ बाप को तो रोना ही पड़ता है, दुख करना पड़ता है। हमने बड़ी आशा लगाई थी इनसे, चले गए। ब्रह्मा जी को भी आशा थी, 4 बच्चे हुए वो भी संकल्प से,
अब ये हमारा कुछ काम बढ़ाएंगे, ये चारों मेरे चार हाथ बन करके मेरे इस कार्य को बढ़ाएंगे, लेकिन ये चारों तो चकमा दे करके चले गए। बोले हम तो जा रहे हैं भजन करेंगे। और कितना सुंदर संकेत है। ब्रह्मा की सृष्टि का प्रथम व्यक्ति, ब्रह्मा की सृष्टि की प्रथम कृति कहा जाए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, तो ये चारों भगवान के भजन में लग गए। भगवान का भजन ही संसार का सार है। सनकादिक भजन करने चले गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, दुख हुआ, क्रोध आया, और क्रोध तमोगुण का परिणाम है। सतोगुण होने पर ज्ञान का उद्रेक होता है, रजोगुण आने पर कुछ पाने की और कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और तमोगुण आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में भगवान ने कहा सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभमेव च। सत्व के होने पर ज्ञान, और रजोगुण आने पर लोभ, और तमोगुण आने पर अज्ञान और क्रोध। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, तमोगुण बढ़ा, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से एक नीले रंग का, नील लोहित वर्ण का एक बालक प्रकट हुआ। नीले रंग का, गाढ़ा नीला। वो भी नीला कैसा? बोले नील लोहित। नीला रंग और लाल रंग दोनों को मिला दे तो जो रंग बनता है उस रंग का नील लोहित वर्ण। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हाथ की उंगलियां, उंगली के नख कभी कहीं दब जाते हैं अचानक धोखे से, तो काले पड़ जाते हैं। तो वो रंग कैसा होता है? बोले पूरा काला भी नहीं होता और पूरा नीला भी नहीं होता, हल्का लाल रंग लिए हुए होता है। इसी को नील लोहित वर्ण कहा जाता है। नील लोहित वर्ण के बालक का प्रादुर्भाव हुआ, और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः। रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता। रुद्र ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही प्रोजेक्ट था, किसी प्रकार बढ़े सारा काम आए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। रुद्र ने कहा ठीक है। भगवान रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की अपने संकल्प के द्वारा। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण, अब महाराज उपद्रव का सारा खजाना पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अलम अलम, बस बस, अब इससे ज्यादा नहीं। तो क्यों? आपने तो सृष्टि करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सब विनाश का मटेरियल तैयार कर दिया, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जब इसकी जरूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा। आप प्रलय के देवता, संहार के देवता हो। जब संहार करने की आवश्यकता होगी तब आपको बुलाया जाएगा। रुद्र ने कहा हम क्या करें? बोले जाओ तुम भी तपस्या करो। भगवान शंकर चल पड़े, जाकर के तप करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। और भगवान की आराधना करते करते उनका तमोगुण तिरोहित होने लगा और सत्वगुण उनका उद्रिक्त हो गया। उसका परिणाम, बोले उसका परिणाम यह हुआ कि उनका वर्ण जो नील लोहित वर्ण था, वो नील लोहित वर्ण धीरे धीरे समाप्त हो गया और भगवान शंकर कपूर के समान श्वेत धवल हो गए। इसीलिए स्तुति करते हैं तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान रुद्र कर्पूर गौर वर्ण हो गए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों सबके अंदर विद्यमान है।
भगवान को छोड़कर। बस भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, लेकिन भगवान के अतिरिक्त चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे कुबेर हो, चाहे हम हो, चाहे आप, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, सब में त्रिगुण विद्यमान है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये वेद शास्त्र भी त्रिगुणात्मक है। वेदों में, शास्त्रों में भी त्रिगुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबके अंदर विद्यमान। अब करना क्या है? बोले करना यही है कि साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा तमोगुण और रजोगुण को डाउन करना और सतोगुण को बढ़ाना। और जब सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण ये दोनों दबेंगे, तब सतोगुण के बढ़ने पर शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो। सत्वात् संजायते ज्ञान। तब हम भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक समझ पाएंगे। और जब सतोगुण बढ़ेगा और भगवान के स्वरूप का ठीक ठीक परिज्ञान होगा, भगवान की भक्ति होगी, भगवान की कृपा होगी, बोले तो भगवान की कृपा से एक दिन हम भी त्रिगुणातीत हो जाएंगे, तीनों गुण से उपरत हो जाएंगे। इसी का नाम मुक्ति। और ये हमको आपको करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में सात्विक आचरण, सात्विक आहार, सात्विक विचार पर चिंतन किया गया। आहार भी सात्विक करो, सात्विक शास्त्रों का चिंतन करो, सात्विक वातावरण में रहो। इस प्रकार धीरे धीरे हम अपने सत्व को प्रकट करते हैं। जितना ही हम सात्विक होंगे, उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारा ज्ञान दृढ़ होगा। इसीलिए खाने पर विचार करना चाहिए, कहाँ हम रहते हैं उस पर विचार करना चाहिए। सात्विक वातावरण, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब पर विचार करें। यहां तक कि औषधियों का भी सेवन करें तो सात्विक औषधि का सेवन। लोग कहते हैं महाराज दवा में तो सब कुछ रहता है। बोले दवा के नाम पर कुछ भी खा लेना। बोले महाराज आयुर्वेद में वर्णन है। बोले आयुर्वेद कोई धर्मशास्त्र नहीं है, वो चिकित्सा शास्त्र है। चिकित्सा शास्त्र और धर्मशास्त्र में अंतर होता है। चिकित्सा शास्त्र जो होता है समस्त प्राणियों के लिए होता है, और चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य केवल रोग की निवृत्ति है। और सभी प्राणी तीन प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो चिकित्सा शास्त्र तमोगुणी प्राणियों के लिए भी चिकित्सा बताता है। तो जो तमोगुणी प्राणी है वो तमोगुणी चिकित्सा करें, जो सतोगुणी है वो सतोगुणी चिकित्सा करें। सब प्रकार की चिकित्सा, और सबका विकल्प है।